नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में भाजपा नेता इदरीस के फुफेरे भाई के बंद पड़े मकान को चोरों ने अपना निशाना बना दिया। जहां मामले पर लगे लोहे के गेट को तोड़कर चोर अंदर घुस आए और घर में रखे कैश व ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। 2 दिन पहले ही पीड़ित की पत्नी अपने 2 बच्चों को लेकर मायके गई थी, जबकि एक बेटा दादी के पास रह रहा था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। सुबह बड़ा बेटा दादी के पास से पहुंचा तो चोरी का पता लगा, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लद्दावाला निवासी वसीम पुत्र नसीम भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष इदरीस के फुफेरे भाई हैं। वह शिमला में रहकर कारपेंटर का काम करते हैं। उनकी पत्नी साबरा 2 बेटे और एक बेटी के साथ लद्दावाला स्थित मकान में रहती है। वह शनिवार की शाम को छोटे बेटे अम्माद और बेटी अदीना को लेकर कैराना स्थित मायके चली गई थी, जबकि बड़े बेटे अदनान को मकान के कुछ ही दूरी पर रहने वाली दादी फिरोजा के पास छोड़कर चली गई थी। मकान पर लगा ताला देखकर चोरों ने इसका फायदा उठाया। रविवार की रात को उन्होंने छत की ममटी के गेट को तोड़कर घर में सीढ़ियों से प्रवेश किया, जिसके बाद अंदर के गेट का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 1,20,000 रुपए की नकदी, 1.5 तोले सोने की चेन, 1.5 तोले सोने का लॉकेट, सोने की 2 और चांदी की 4 अंगूठी, 2 चांदी के गले के सेट, 25 तोले की पाजेब चोरी कर ली। पीड़ित साबरा ने कहा लगभग 6 लाख रुपए का सामान चोरी किया गया है। उन्होंने बताया कि उसका बड़ा बेटा अदनान रविवार की रात 8 बजे घर को चेक करके दादी के पास सोने चला गया था। सोमवार सुबह जब स्कूल जाने के लिए वह घर पर पहुंचा तो कमरे खुले मिले और सामान बिखरा पड़ा था। उसने भाजपा नेता व अपने ताऊ इदरीस को चोरी की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया और घटनास्थल की जांच की। हालांकि अभी तक चोर किसी भी सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आ पाया है। पीड़ित साबरा ने नगर कोतवाली में पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घर पे गई हुई थी और रात जो सुबह मेरा बच्चा स्कूल आया दादी की तरफ से, तो देखा के गेट के अंदर से कुंडी लगी हुई, ऊपर की ममटी का गेट कटा हुआ। देखा मेरा बच्चा घबरा गया, उन्होंने मेरे पास फ़ोन करा कि अम्मी चोरी हो गई घर में। तो मैंने देखा अब अभी आई मैं, वैसे मैंने अपने जेठ को भेज दिया था। मैंने कहा देख लो घर पे जाके क्या हो गया। तो इसलिए मेरे 1,20,000 रुपये तो एडवांस अभी परसों ही भेजे, तो उन्होंने मैं रख के गई थी। मैंने कहा आके दूंगी जिसका देना होगा मुझे। और मेरी सोने की चेन थी 1.5 तोला से ऊपर, और आधा तोला का मेरा लॉकेट था, 1 पाव की पाजेब, 6 मेरी चांदी की अंगूठी थी, 2 मेरी सोने की अंगूठी थी, चांदी के 2 सेट थे मेरे, और पता नहीं मेरी घड़ी वड़ी और बहुत सामान रखा था मेरा। ये ले गए। ये आज हुई। पता लग पाया है सीसीटीवी में? नहीं, कुछ नहीं। अभी पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। तो क्या कहना चाहोगे, बंद घर में इतनी बड़ी घटना हुई है, तो क्या लगता है चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? क्या बुलंदी हो रही है इसलिए तो, जब कोई देखभाल ही नहीं कर रहा उनकी, बुलंदी होंगे इसलिए तो। और क्या होएगा? तो घर में कोई नहीं था? जी नहीं, कोई नहीं था मेरे घर में। आजाद चोरी क्या है, टिकट्टी है पूरी। कम से कम 1,20,000 रुपये तो केस रखे हुए थे। एक सोने की चेन थी 1.5 तोले करीब, एक सोने का लॉकेट था 1.5 तोले करीब। अच्छा, चांदी के सेट थे 2, चांदी की अंगूठी थी और सोने की अंगूठी थी 2। कम से कम मेरे हिसाब से 5-5.5 लाख रुपए की चोरी है कम से कम। ये कम से कम रात की घटना है बस साहब, क्योंकि रात जो है बच्चा आया था इनका, वो रात चेक करके गया 9 बजे करीब ही, फिर लोग लगा के वो अपनी दादी के चला गया। और सुबह जो आया वो ड्रेस पहनने के लिए, जैसे स्कूल खुल चुके थे आज, ड्रेस पहनने के लिए आया और उन्होंने देखा तो एकदम लॉक खुला हुआ। वो घबरा गया, फ़ौरन गया दादी की तरफ, अपने पापा के पास फ़ोन किया इनने, फिर मेरे पास फ़ोन किया। मैं चाचू हूँ इनका, ठीक है। इनके पापा जो है बाहर हिमाचल काम करते हैं, तो एकदम हो घबराए। जैसे कि हम आए एकदम फ़ौरन हमने थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, पुलिस ने चेक किया। इस तरह की वारदात यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुलपहिए ये बहुत ज़्यादा इधर उधर बैठते हैं, उन पर कोई देखभाल नहीं की जा रही है। मेरे पुलिस से निवेदन है कि इन पर सख्ती की जाए और इस चोरी का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।